तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक दीवार है जिसमें विज्ञापन के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब उसमें प्रचार करने के लिए पोस्टर लगाया जाता है। तो यहाँ कहा गया दीवार की भुजाएं, जो दीवार है वो भुजाएं क्या क्या है, लंबाई 122 मीटर और है 22 मीटर और 120 मीटर। यानी कि त्रिभुजाकार है तो 3 भुजाएं होंगे, एक है 122, दूसरा है 22 मीटर और तीसरी है 120 मीटर। हो गया। चलिए, तो कहा गया है आगे, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष, मतलब इसमें जो प्रचार करने में जो पोस्टर लगाते हैं तो वहाँ प्रति वर्ष उसमें क्या बोला गया है, प्रति वर्ष कितना कमाई होता है, यानी कि 5000 प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर का प्राप्त होता है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है इसका, उसका 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेता है, 5000 रुपया। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। यानी कि उसमें 3 महीने तक वो पोस्टर वहाँ दे सकता है। तो कि 3 महीने के लिए किराया ले लिया है वो दीवार। तो क्वेश्चन आगे कहता उसने कुल कितने किराया दिया, यानी कि कितना रुपया उसने दिया। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, जो दीवार है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें 3 महीने में इसका कितना किराया होता है 1 मीटर स्क्वायर का, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का 3 महीने में कितना किराया होता है। फिर उसको इंटू कर देंगे किससे, ये वाले क्षेत्रफल जो हम लोग का निकलेगा उसके साथ इंटू कर देंगे। तो हमारा कुल, यानी कुल दीवार का जो 3 महीने में जितना किराया लगेगा वो निकल जाएगा। तो उतना ही उस विज्ञापन, मतलब वो कंपनी को देना होगा किराया के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ है हम लोग का हल, यानी कि सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे हल दिया गया है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, दीवार की भुजाएं हैं। पहली भुजा को हम लोग ए मान लिए, ए इक्वल टू 122 मीटर। दूसरी भुजा को बी मान लिए, बी इक्वल टू 22 मीटर। उसके बाद तीसरी भुजा को हम लोग सी मान लिए, तो कितना हुआ, सी इक्वल टू 120 मीटर। ये था तीनों भुजा की लंबाई। चलिए हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम लोग निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप, क्योंकि हम लोग हीरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, इसलिए हम लोग अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप का मतलब होता है इस पूरा परिमाप का आधा। तो पूरा परिमाप मतलब 122 प्लस 22 प्लस 120, ये वाला प्लस कर देंगे और 2 से भाग देंगे। तो हमारे पास आएगा 264, यानी कि इसको जोड़कर 264 आएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा s इक्वल टू, यानी कि s को हम लोग अर्ध परिमाप को s से दर्शाते हैं और s इक्वल टू होगा 132 मीटर। हो गया। चलिए अब आगे देखिए, ये है अब त्रिभुज का, यहाँ परिमाप नहीं क्षेत्रफल, ये वाला काट दिए हैं, ये परिमाप नहीं क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र से, चूँकि हम लोग को नहीं कहा गया है यूज करना है हीरोन का सूत्र से, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे कि हीरोन का सूत्र से, डायरेक्ट हम लोग त्रिभुज का सूत्र से यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ है s अंडर रूट s इंटू s माइनस a, यानी कि s क्या है, अर्ध परिमाप, और a क्या है, पहली भुजा की लंबाई, और b यहाँ क्या है, दूसरी भुजा की लंबाई, c क्या है, तीसरी भुजा की लंबाई, और s क्या है, परिमाप। तो ये होता है क्या, त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र।
किससे? हीरोन का सूत्र से। तो अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ है हम लोग का, हम लोग यहाँ पुट कर दिए हैं क्या? 132 क्या है? एस यानी कि अर्ध परिमाप, और यहाँ 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 यानी कि बी है 22 मीटर। चलिए, और यहाँ नहीं, मतलब यहाँ जगह कम था तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं इंटू करके रूट अंडर में क्या है? 132 माइनस 120। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या किए? 132 को 132 ही लिख दिए, और यहाँ घटा करके हम लोग को कितना मिलेगा? 10, यानी कि 132 में से हम लोग यदि 122 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10, और यहाँ क्या है? इंटू में है 132 माइनस 22 यानी कि 110 इसमें बच जाएगा। चलिए, और इसी से आएगा यहाँ 12, यानी कि 132 में यदि हम लोग 120 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 100, ये क्या है? 132, यहाँ देखिए 132 को हम लोग तोड़ सकते हैं 11 इंटू 12, यानी कि 11 और इंटू 12 करेंगे तो हमें 132 मिलेगा। इसी को हम लोग तोड़ दिए, और ये है 10, और ये 110 को हम लोग तोड़ सकते हैं 11 इंटू 10, और इंटू में है 12। तो यहाँ देखिए अंडर रूट में सभी संख्याएं हैं, तो हम लोग को इस अंडर रूट से निकालने के लिए मतलब जोड़ा दो संख्या में से एक संख्या को निकालना है, और यदि सभी इंटू में रहता है तब। तो यहाँ देखिए सब इंटू में है, और यहाँ देखिए 2 ठो 11 है, इसलिए हम लोग इस अंडर रूट से 1 ठो 11 बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ 2 ठो 10 है, तो यदि रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो ये 1 ठो निकलेगा, और 12 भी 2 ठो है, तो इसी में से क्या क्या निकलेगा? 1 ठो 11 निकलेगा क्योंकि 2 ठो 11 है, और 12 एक ठो निकलेगा, और 1 ठो 10। तो हमारे पास क्या क्या निकलेगा? यहाँ देखिए हमारे पास आएगा 11 इंटू 12 इंटू 10, मतलब 10 यहाँ से निकल जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल होता है। हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग क्या लगाएं? मीटर स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा? इसको यदि हम लोग इंटू करेंगे 11 इंटू 12 तो कितना आता है? 132। 132 को यदि हम लोग 10 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1320। ये तो हम लोग का क्या आया? क्षेत्रफल। अब आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 महीना में हम लोग जो किराया था वो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं क्या? अब चूँकि 1 वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में विज्ञापन देने के लिए कितना रुपया लगता है? 5000 रुपया लगता है। ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये कि दिया गया था प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में लगते हैं विज्ञापन के लिए। ये क्वेश्चन दिया गया था, इसका मतलब यही होता है। हो गया। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या किए? 1 महीने का अब निकाल लिए। 1 महीने, चूँकि 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीने। तो हम लोग क्या करेंगे? 5000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा 1 महीने का निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ वही किए हैं, देखिए। इसलिए 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल यही है, 1 मीटर स्क्वायर ही क्षेत्रफल में विज्ञापन देने के लिए कितना लगेगा? 5000 डिवाइड में है कितना है? 12 है, यानी कि 12 है। चूँकि 1 वर्ष में 12 महीना होता है इसलिए हम लोग डिवाइड कर दें 12 से। 12 रुपया, यानी कि इतना 5000/12 रुपया लगेंगे। उसके बाद हमने क्या किया? आइए, और 3 महीने, तो हम लोग 1 महीने का निकाल लें, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 महीने का निकालेंगे। इसका मतलब 3 से इंटू कर देंगे, यहाँ भी 3 से इंटू कर देंगे। तो 3 महीने के लिए कितना होगा? 3 इंटू 5000 बाय डिवाइड में है 12। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाला कट जाएगा तो कितना बचेगा? नीचे 4, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला, यानी कि इसको हम लोग ये वाला काट देंगे 4 से, और ये वाला 3 एका 3, और ये 4 या 12 कट जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 4 को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इसको 5000 को, तो हमें मिलेगा 1250 रुपया। तो ये क्या आया? 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में विज्ञापन देने की लागत। इतना आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए, अब हम लोग पूरी दीवार का निकाल रहे हैं। पूरी दीवार में 3 महीने के लिए, मतलब पूरी दीवार में विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए कितना लगेगा? 1320 इंटू 1250। यहाँ देखिए 1250 क्या है? रुपया है, और क्षेत्रफल क्या है? 1320। चूँकि हम लोग निकाल चुके थे पहले 1320,
ये वाला क्षेत्रफल है और ये वाला 1 मीटर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए है और ये पूरी क्षेत्रफल है, इसलिए हम लोग इसको इंटू कर देंगे इससे, तो पूरी क्षेत्रफल का निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको इंटू कर दिए हैं। यहाँ देखिए, तो इंटू करके हमारे पास आया है, यहाँ है, इंटू करके हमारे पास आया है 16,50,000 रुपया। कितना आया? 16,50,000 रुपया। तो अतः हम नीचे लिख देंगे क्या, उस कंपनी, यदि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था कौन कंपनी, वहाँ मतलब पूरी दीवार में विज्ञापन देने के लिए रुपया लगाया है, तो उसको कितना लगेगा उसी को लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं, उस कंपनी को पूरी दीवार में 3 महीने के लिए विज्ञापन देने के लिए किराया कितना देने होंगे? 16,50,000 रुपया लगेंगे। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।